हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो यहाँ पर आज मैं एक जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए होने वाली है। और इस रीडिंग के थ्रू हम आपकी लव लाइफ और जनरल लाइफ के बारे में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ और जनरल लाइफ में। तो यहाँ पर 2 पाइल्स देख रहे हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इन केस आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर ये ब्रेसलेट्स देख सकते हैं आप। इनके अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये पिंक कलर का ब्रेसलेट है और ये पर्पल कलर का ब्रेसलेट है। तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इन केस नहीं पता है तो आप अपनी इन ब्रेसलेट्स के अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं अपनी लिए रीडिंग, ठीक है। तो इंट्यूटिवली इनमें से एक ब्रेसलेट आपको चूज़ करना है और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। ये भी ब्रेसलेट्स भी मैं बता देती हूँ। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो अभी कुछ टाइम से मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही थी, अराउंड 2 वीक्स से, बट राइट नाउ आई एम अगेन स्टार्टिंग। तो इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग किसी भी क्वेश्चन को लेकर अपने, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है और एक इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है। तो या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो या दैट्स ऑल। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग के साथ। ये पाइल 1 के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं और पाइल 2 को मैं अलग रख देती हूँ। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी, जिसमें अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इस पाइल के अंदर आते हैं या फिर आपने ये ब्रेसलेट चूज़ किया था, उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो इतने मैं ये शफल करती हूँ कार्ड्स, इतने आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है या फिर आप किसी भी जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ रहा है और कोई नया ऑफ़र भी आ सकता है। और साइंस में नहीं बताऊंगी, साइंस कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो राइट नाउ मैं साइंस नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैसेजेस कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो साइंस तो ज़्यादातर सभी आ जाते हैं, या फिर मैं एक काम करूंगी कि मैं लास्ट में आपको साइंस भी बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए कम्युनिकेशन आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपका या आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं था काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर मुझे उनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे आपके करियर में भी कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी तरफ। हो सकता है कि आपने कोई इंटरव्यू दिया हो या फिर आपका कोई एग्ज़ाम हो, तो वो मुझे यहाँ पर क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी मोर। और क्या आ रहा है आपके लिए? द टॉवर, ओके। सो यहाँ पर मुझे ज़्यादा उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है जिनका कोई कांटेक्ट काफ़ी टाइम से नहीं था अपने पर्सन के साथ। तो उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, झगड़ा हुआ हो। ये मुझे कुछ रीज़न्स दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपका किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो आपको अवेयर रहना चाहिए उसके लिए, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन के साथ रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी एनर्जीज अलाइन हो रही हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन द कमिंग 3 मंथ्स आपका कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ इंटेलेक्चुअली कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है और आपको अवेयर रहना चाहिए उसके लिए।
और द चैरियट का कार्ड है, दैट मीन्स के कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रही है। और ये मुझे कुछ कंपटीशन के बारे में भी बता रहा है। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, यूनिफॉर्म सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, रिसर्च से जुड़े हों या फिर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हों। तो उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन बहुत जल्दी एक कम्युनिकेशन भी आ रहा है और वो मुझे आपके साथ वापस रीयूनियन होते हुए उनका दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं आपके ऊपर इन द कमिंग 3 मंथ्स। और हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों या फिर हो सकता है कि कुछ बर्डन्ड फील करें आप किसी भी आप कोई नया जॉब आपको मिले तो आप हो सकता है कि उसके बारे में काफ़ी बर्डन फील करें स्टार्टिंग में। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें आप। बट ओवरऑल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। जस्टिस का कार्ड है। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर लॉ से रिलेटेड भी दिखाई दे रहे हैं या फिर किसी का हो सकता है कि कुछ लीगल इशू चल रहा है तो उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है काफ़ी टाइम से चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही थी पर मुझे अभी यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स जी, यहाँ पर मुझे एक डिवाइन के थ्रू यहाँ पर आपके लिए चीज़ें आ रही हैं। ये टाइम ही ऐसा था कि जो आपके लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट वो सारा जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में वो सब कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि वो डिवाइनली गाइडेड था, वो होना ही था और उसमें आपका कोई दोष नहीं था। बट आपको वो चीज़ें झेलनी पड़ी, राइट। और देखते हैं तो एक नया ऑफ़र मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे कुछ आपके फाइनेंसेस भी मुझे अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि या तो कोई एग्ज़ाम वो क्रैक कर लें या फिर कोई करियर में उनको अगर जॉब शिफ्ट करना चाह रहे थे, कोई दूसरा करियर ऑप्ट करना चाह रहे थे तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कुछ बर्डन है आपके ऊपर इन द कमिंग 3 मंथ्स। हो सकता है कि कुछ बर्डन फील करें आप, लेकिन ओवरऑल चीज़ें सारी अच्छी रहेंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हों या फिर कोई लाइफ का कोई भी पार्ट आप प्लान कर रहे हैं। आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं या आपके फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, ये भी मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन। तो अगर आप फाइनेंसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने किसी फाइनेंसेस में किसी तरह से या तो आपने किसी तरह का भी फाइनेंसेस में आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी हद तक आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है उसका। और मैच्योरिटी आ रही है आपके नेचर में भी और आपकी लाइफ में भी चीज़ें सुधरती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में कोई पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई एक मैच्योर इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, आपको एक होमली फीलिंग दे सके, तो वो भी आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं द लवर्स का कार्ड है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन के साथ रीयूनियन आपका हो सकता है इन 3 महीनों में। और यहाँ पर मुझे रीयूनियन होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन भी आ रही है
और हो सकता है कि आपके सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। द सोर्स का कार्ड है। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड थी। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लीगल इशू हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में कोई नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन चल रही थी, कुछ लोग अपनी लाइफ में करियर या तो ऑप्ट करना चाहते थे, कोई दूसरा करियर चूज़ कर रहे थे ओवर वन, और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने फ्यूचर को प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो सोर्सेस के थ्रू हो रही हैं। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है, तो आप ट्रस्ट रखिए। आपके लिए सभी तरीके से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आपका एक फेस रह सकता है, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही हैं। फॉर्च्यून कार्ड से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपके सीक्रेट्स के बारे में गॉसिप कर सकता है आपके पीठ पीछे। हो सकता है कि ये ऑफिस में हो या फिर कोई फ्रेंड हो आपका जिसको आपने अपने सीक्रेट्स बताए हों। कैट, अ 2-फेस्ड फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई फ्रेंड है आपका जो कि आपके पीठ पीछे बात कर सकता है, और ये इंसान जो है होगा कुछ और दिखाएगा कुछ, कि इस तरह का इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। आगे अच्छा बनने वाला और पीछे से थोड़ा 2-फेस्ड वाला इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग कहीं ना कहीं एक न्यू एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में न्यू भी हो रही हैं और कुछ चीज़ें जो पहली चीज़ें थी वो ठीक हो रही हैं। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। हैंडशेक, अ मीटिंग विद स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो किसी स्ट्रेंजर के साथ आपकी मीटिंग इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट कि आप अगर कोई इन फ्यूचर कुछ प्लान कर रहे हैं तो कोई स्ट्रेंजर आपकी हेल्प कर सकता है। ईगल, ट्रम्प ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टेकल्स। ओके, सो यहाँ पर आपको विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। जितनी भी आपकी ट्रबल्स, जितने भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ काम फंसे हुए थे, जैसे कि मैंने बताया कुछ लोगों की लाइफ में लीगल इशू भी हो सकते हैं, तो वो सब मुझे आपको उनके अंदर विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये थी आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो आई होप सबके लिए अच्छा रहे ये 3 महीने आने वाले। और हम चलते हैं पाइल 2 के साथ। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी या फिर ये ब्रेसलेट चूज़ किया था, दिस पर्पल वन, उनके लिए हम ये नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग करने वाले हैं। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। पहले हम टैरो की हेल्प से देखते हैं क्या आ रहा है आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। इतने मैं शफल करती हूँ, इतने आपको अपने हायर सेल्फ के साथ या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एंड लेट्स सी क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। होप फॉर द बेस्ट। द हाई प्रीस्ट। ओके, तो साइंस में नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है और मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको बता दी है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। जो भी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं मैं डायरेक्टली मैसेजेस बताने वाली हूँ, ठीक है। और साइंस इसलिए भी नहीं बताऊंगी क्योंकि सभी के लिए यहाँ पर मैसेजेस आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका साइन इसमें इंक्लूडेड हो, या फिर हो सकता है कि सभी तरीके के साइंस के लिए यहाँ पर ये कार्ड्स आ गए हों, ठीक है। तो यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशंस काम भी कर रही हैं। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें भी सक्सेसफुल
आप होंगे, ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी क्रिएटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें लोग आपको पहचानेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को किसी तरीके का फेम मिल जाए, पॉपुलैरिटी मिल जाए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और देखते हैं प्रिंस ऑफ कप्स, हो सकता है कि आप ओवरसीज़ या तो जाना चाहते हैं या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड हैं जो ओवरसीज़ रहते हो, तो उधर से मुझे कोई या तो ऑफ़र या तो मुझे कोई लव ऑफ़र दिखाई दे रहा है बेसिकली, या फिर हो सकता है कि कोई जॉब या कनेक्ट होने का ऑफ़र भी आपको मिल जाए, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ये ऑफ़र आपको ओवरसीज़ ही दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है किसी दूसरे स्टेट या सिटी से ये ऑफ़र है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन किसी दूसरे स्टेट या सिटी में रहते हों, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों का, तो उधर से मुझे कोई ऑफ़र, कोई स्टेबल ऑफ़र मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ये एक यंग एनर्जी दिखाई दे रही है, मैच्योर एनर्जी नहीं है, मैच्योर इन द सेंस मतलब एज वाइज मैच्योर नहीं है, लेकिन थिंकिंग वाइज मैच्योर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको डेफिनेटली कोई डिवाइनली गाइडेड कोई आप किसी इंसान के लिए आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको वो इंसान डिवाइन की तरफ से एज अ गिफ्ट मिल रहा है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी जिन लोगों ने ये वाली पाइल चूज़ की है उन्होंने काफ़ी मैनिफेस्ट किया है किसी चीज़ को या किसी इंसान को, तो उसकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि एक शादी का कमिटमेंट भी आपको मिल जाए उनकी तरफ से। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जिस भी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं या आप लगाएंगे, उसमें आपको वापस रिटर्न भी उसी तरीके से मिल रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक फैमिली वाली एनर्जी दिखाई दे रही है पूरे विद द ओवरऑल कार्ड्स, ठीक है। काफ़ी आप किसी को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी क्रिएटिव हो रहे थे, पॉपुलैरिटी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे कहीं से ऑफ़र भी दिखाई दे रहा है। ऑफ़र शादी का भी हो सकता है, ठीक है। कोई कमिटमेंट शादी हो सकता है कि आपके लिए कहीं से कोई रिश्ता आ जाए। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी शादी करना चाहते थे तो कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो कोई अच्छा रिश्ता भी मिल सकता है, क्योंकि आप एफर्ट्स बहुत कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक हैप्पी फैमिली बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक जॉयफुल लाइफ आप जिएंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अपनी फैमिली के साथ आप खुश रहेंगे, काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम में थे तो मुझे दिखाई दे रहा है आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई एक्शन लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है कि कोई नियर एंड डियर वन, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कुछ आर्ग्यू भी करे, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई नोकझोंक हो सकती है किसी के साथ, ठीक है। और ये एयर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। क्वीन ऑफ कप्स है, प्रिंस ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो एक ऑफ़र तो आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है कहीं ना कहीं से। तो बी ओपन अबाउट दैट। ऐसा ना करें कि मैंने बोल दिया कि आपको एक ऑफ़र आ रहा है तो आप बस चुपचाप बैठ गए हैं और कुछ किया नहीं उसके लिए। तो अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे, या फिर आप ओपन नहीं रहेंगे उस चीज़ के लिए, तो भी आपको वो ऑफ़र नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली आपको उसके लिए ओपन रहना है, रास्ते खोलने हैं। कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में आना चाहता है तो उसके लिए रास्ते भी खोलने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे ओवरऑल सिचुएशन में बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते के अंदर। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मुझे यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। दैट मीन्स कि कोई यंग एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है एज गैप हो आप दोनों के बीच में। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली भी और स्टेबिलिटी मिल रही है और इमोशनली भी आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। लेट्स सी मोर।
प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है। किसी के साथ अगर आपका पास्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ, झगड़ा हुआ, तो अगर वो आपसे नाराज़ थे अभी तक, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो नाराज़गी अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। एस ऑफ कप्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और उनका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन ने बनाया है, तो वो उसमें हेल्प ज़रूर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एक ऑफ़र आपको मिल रहा है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, और एक ट्रांजिशन पीरियड से आप निकल रहे हैं। ठीक है, साइकिल्स भी मुझे यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। या और एक कार्ड लेते हैं, रीबर्थ का कार्ड है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई रिश्ता दोबारा से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर वाइज भी अगर आप चाहते थे, वैसे मुझे यहाँ पर करियर के कुछ कम ही कार्ड्स मिले हैं। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे दिखाई दिया था, 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दिया था। तो आप फाइनेंसेस में भी आप स्टेबल हो रहे हैं, करियर वाइज भी आप काफ़ी स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। और लेट्स सी मोर, क्या है आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ट्रस्ट रखिए पूरी सिचुएशन के ऊपर, जो आप चाहते हैं वही होगा। ठीक है, साइलेंस बनाए रखिए, ज़्यादा किसी के, आपको सिर्फ मेडिटेशन करना चाहिए, ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ये आपको मैसेज मिल रहा है। हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर मेडिटेशन का भी कार्ड है। तो काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि काफ़ी डिप्रेशन या टेंशन से गुज़र रहे हों, तो आपकी लाइफ में ना ये नेक्स्ट 3 मंथ्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बिकॉज मुझे एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं दिखाई दिया है यहाँ पर। सिर्फ एक प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, जिसमें कि एक आर्ग्यूमेंट था। हो सकता है आपके कोई जान पहचान के कोई लोग हों, या फिर आपका पर्सन हो जो आकर वापस आपसे, देखिए थोड़ा सा तो आपसे लड़ेंगे ही ना जब आप लोगों के बीच में कुछ बात स्टार्ट होगी, तो कुछ तो स्टार्टिंग में तो कुछ ना कुछ होगा। दैट मीन्स कि वो इतनी बड़ी बात नहीं है। चेंज का कार्ड है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि आपको अपना मेडिटेशन करना चाहिए, और आपको अपना क्राउन चक्रा, अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाहिए। आपका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा मुझे यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। और परिवर्तन आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया था और ये लास्ट कार्ड है इस पूरी पाइल का। तो फर्स्ट कार्ड भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड था, यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, तो फॉर्च्यून कार्ड से देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके फॉर्च्यून के कार्ड से क्या निकल रहा है। लेट्स सी। व्हेल, गेट वरी अबाउट, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आप सिर्फ चिंता कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी आपकी ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको ऐसे चिंता नहीं करनी चाहिए कि बेवजह की आप चिंता करे जाएं। ठीक है, बेवजह आप कोई प्रॉब्लम ना लें अपने एंड से। यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स बैरल। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चीज़ें तो सही हो रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप उनके लिए नेगेटिव हो। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है, पैसे की कमी है, या आपके गोल्स आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, या प्यार की कमी है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ के लिए आप वरी कर रहे हो, आप परेशान हो, वो कुछ भी चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल किसी फालतू की चीज़ के ऊपर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप परेशान हो रहे हो। और देखते हैं, एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस मिल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि डिवाइनली आपका रिश्ता भी बन रहा है, आपका रिश्ता ये डिवाइनली गाइडेड था, और आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है एंजल्स की तरफ से। और आपको क्या चाहिए? हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। आप एक वेकेशन ले लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बताया आपको हीलिंग के कार्ड के थ्रू आपको वेकेशन लेनी चाहिए, आपको कहीं घूमने जाना चाहिए, या फिर
आपको फिज़िकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा किसी चिंता में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है और आपको अपनी हीलिंग करा लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है टैंक कार्ड। यहाँ पर सेलिब्रेशन, फन, इंजॉयमेंट। देखिए यहाँ पर आपके लिए सभी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके लिए मुझे कोई शादी का ऑफ़र भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कोई किसी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, आपका जो पार्टनर है आप उसके साथ इंजॉय करें, ये भी हो सकता है। तो आप बेफिजूल में आप परेशान हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको वो परेशानियाँ नहीं जोड़नी चाहिए अपनी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में वो परेशानी है ही नहीं, आप सिर्फ बेवजह चिंता कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।